100% लोग अगर मुसलमान हैं तो हार्डली 5% लोग नमाज 10% लोग नमाज़ पढ़ते हैं। सिर्फ 5% लोग मस्जिद में आके पढ़ते हैं। कोई आके घर में पढ़ लेते, कोई आके इसमें पढ़ लेते, ऑफिस में पढ़ लेते। मेरे भाइयों दोस्तों, बड़े हजरत बैठे हैं, मुफ्ती हजरात बैठे हैं, उनके सामने मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन असल चीज़ यह है कि अल्लाह को जब तक हम राज़ी करेंगे हमारी दुनिया और आखिरत सही बनेगी, हमारी दुनिया और आखिरत सही बनेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तेरे को पाक रूह दिया। जब बचपन में बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग पाक रहता है, उसका रूह पाक रहता है, उसका जिस्म पाक रहता है। अल्लाह फरमाते हैं, जब तू मेरे पास आएगा तो वही हालत में मेरे को वापस करना पड़ेगा, वही हालत में मेरे को वापस करना पड़ेगा। जिसकी मिसाल ये है, कोई आदमी टैक्सी किराए पे लिया, जिस हालत से उठाता है उस हालत पे जब वापस करना पड़ता। अगर खुदा ना खास्ता कुछ टक्कर लग गई, कुछ हो गया तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता। जैसा सप्लाइंग कंपनी में आदमी बर्तन लेता है, बर्तन टूट गया तो एक तो किराया भी देना पड़ेगा और बर्तन टूटने के पैसे भी देना पड़ेगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने पाक रूह दिया है, मेरे को पाक रूह वापस लौटा। अगर पाक रूह वापस नहीं लौटाऊंगा, कबीरा गुनाह करके मर जाएगा, तौबा नहीं करेगा तो उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। चंद दिन तक, जितने भी दिन अल्लाह ताला ये करें, उस वास्ते हमेशा कोशिश करें कि हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अच्छे अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारें और ख़ास करके लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, सिला रहमी करें। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि तुम्हारे इस्लाम लाने का वाक़या कैसा इस्लाम लेके आए। तो फरमाते हैं, मैंने एक वाक़या सुना हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। एक सहाबी का बच्चा 2 दिन से नहीं दिख रहा था, गुम हो गया था। तो वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, मेरा बच्चा नहीं दिख रहा, गुम गया। इतने में यह होता कि जो सहाबी वो महफिल में बैठ कर रहते, वो फरमाते, अरे नहीं, अभी आपके बच्चे को मैं फला जगह देखा हूँ, आपके बच्चे को मैं फला जगह देखा हूँ। तो वो बात सुनने के देरी ये बंदा जो बेचैन था 2 दिन से, एकदम भागने लगता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसको बुलाओ, उनको बुलाओ। उनको बुला के बोलते हैं, ये अखलाक, अल्लाह के नबी के अखलाक देखिए, कितने ऊंचे अखलाक सिखा के गए हमारे को। चंद बातें मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो आदमी को बुलाओ। बुलाने के बाद सामने खड़े के बोलते हैं, जब तुम्हारे बच्चे से तो मिलेंगे तो उसको असली नाम से पुकारना, उसका ज़ाती नाम से पुकारना। जैसा प्यार मोहब्बत में बच्चों को चंदा, बेटे, किस्म किस्म के नाम जो मोहब्बत में बुलाते हैं, वो नाम से मत बुलाना। इस वास्ते कि तेरे बच्चों के साथ दूसरे बच्चे खेलते रहते, उसमें कोई यतीम होगा तो वो तेरा बच्चे को तो प्यार के नाम से अगर बुलाया तो यतीम का बच्चा याद करके रो के बोलेगा, दिल में रोएगा, काश मेरा बाप भी जिंदा रहता तो मेरे को ऐसे नाम से बुलाता। तो उसके वास्ते ज़ाती नाम से बुलाना। दूसरी बात बोलते हैं कि बेवा के सामने अपनी बीवी की तारीफ नहीं करना। बेवा के सामने अपने बीवी की तारीफ नहीं करना। अगर तुम तारीफ करेंगे तो बेवा रो के बोलेंगे, मेरा मर्द भी अगर जिंदा रहता तो मेरी तारीफ करता। भूखे के सामने खाने के मज़े की तारीफ नहीं करना। भूखे के सामने खाने के मज़े की तारीफ नहीं करना। गरीब के सामने अपनी दौलत की तारीफ नहीं करना, दौलत को मत दिखाना। और अपनी खूबसूरती की तारीफ नहीं करना, जो आदमी जो खूबसूरत नहीं रहता। ऐसे चंद बातें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुना के गए हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अब तो वक्त हजरत का बात करने का ये ज़रूरी है, जाके टाइम बहुत कम है। तो मेरी बात को ख़त्म करते हुए मैं चंद बातें बोलना और मस्जिद के ताल्लुक़ से बोलना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद में एक तो नीचे 1.25 पारे से कुरान ख़त्म करे, 1 पारे से कुरान ख़त्म करे हैं, और ऊपर पहले 10 दिन 3 पारे से हमारे अलाउद्दीन साहब कुरान ख़त्म करे हैं। काफ़ी लोग, आप लोग आए हैं, आप लोगों का पूरा शुक्रगुजार हैं हम लोग। अगर हमारे से कुछ कमी पेशी हुई
तो आप हमको माफ़ कर दीजिए। जितना इंतज़ाम हम हो सकता कोई करने की कोशिश करे हैं, हो सकता इंसान बशर कुछ भी कमी हो सकती, अगर कमी नहीं हुई तो दुआ दीजिए। ख़ास करके हमारे कमेटी के मेंबर हमारे डॉक्टर यासिर साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब और हसन भाई, ज़हीर साहब, हमारे नईम साहब, रियाज साहब और हमारे इमरान इरफान साहब और आबिद भाई, महफूज साहब ख़ास करके बहुत कोशिश करे, बहुत काम करे हैं और ज़हीर भाई भी बहुत काम करे हैं। इसके अलावा हमारे पास मस्जिद की जो ख़ास बात यह है कि हर महीना कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता। हमारे आमिर खान कासमी साहब भी हफ्ते में 2 मरतबा आते ना, 2 मरतबा प्रोग्राम चलता रहता। हमारे अख्तर साहब का भी कुरान शरीफ का और ग्रामर सिखाते हैं और उसी तरह मिशकात शरीफ के क्लासेस चलते हैं। कुछ ना कुछ जिनका काम होता है, उसी की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी मजमा जमा होता है। तो उस वास्ते हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ पे मस्जिद को बार बार आते रहिए और ये जितने भी प्रोग्राम्स में अपने आप में बिठाते रहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने बड़े लोगों से 2 बात सीखे हैं। एक है ना, वक्त है ना तलवार के जैसा है, वक्त को सही तरीके से काटना है तो हाथ में तलवार हमारे हाथ में लेके वक्त को सही तरीके से गुजारना है, नहीं तो वरना वक्त आपको काट देता, उसकी मर्ज़ी से आपको यूज़ कर लेता। दूसरी बात बोले हैं कि अपने आप को नेक कामों में झोंकना, वरना अगर आप नेक कामों में नहीं डालेंगे तो वो वक्त बुरे कामों में लग जाता। तो उसी तरह हमारे पास काफ़ी दीन के काम होते रहते और दीन के प्रोग्राम्स होते रहते। आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइए, इंशाअल्लाह कुछ कमी बेशी रहे तो हमको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह मस्जिद को तरक्की करे और काफ़ी जो भी मेहनत करे हैं उनके लिए दुआ करिए। बोलना है, बोलिए। ये बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है आपका। इसके पहले हम लोग रखे थे तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स हुए मस्जिद में, तो उसके वास्ते हम चाह रहे हैं कि खाली एक्सक्लूसिवली मर्दों के वास्ते रखें। वैसे भी हम एक्स्ट्रा फ्लोर बना रहे हैं, लिफ्ट का भी इंतज़ाम करेंगे जब तक आ जाएगा इंशाअल्लाह। अगर एक्स्ट्रा फ्लोर अगर बन गया 3rd फ्लोर तो उसमें एक्सक्लूसिवली उनका जाना पैसा जिसे पूरा एक्सक्लूसिव रहना पड़ता। अगर मिंगल जहाँ पे मिंगल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो आपकी क्या है मौलाना, कर सकते हैं लेडीज़ का प्रोग्राम? नहीं, आपके हिसाब से फितने का डर नहीं है तो गुंजाइश। हाँ, फितने का डर नहीं है तो गुंजाइश है बोल के बोलते। फितने का डर था, थोड़े प्रॉब्लम्स हुए, इस वास्ते हम छोड़ दिए। ठीक है इंशाअल्लाह।